हाय एवरीवन, वेलकम टू द ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल कॉर्पोरेट जॉब्स। इस चैनल में हम जो है जितने भी कॉर्पोरेट के जॉब होंगे जो कि फ्रेशर के लिए होंगे, उनके बारे में आपको बताएँगे। तो आज हम हायरिंग लेके आए हैं इन्फोसिस के लिए, जो कि है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए। ये मास हायरिंग है इस इन्फोसिस की तरफ से। तो इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा पैकेज मिलने वाला है। तो इसके हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो कोर्सेज़ हैं वो आपके बीई, बीटेक, एमई, एमटेक और एमसीए, एमएससी और एमएससी मैथ भी एलिजिबल हैं। आप कोई भी ब्रांच से हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं इसमें। आपका 10th और 12th में होना चाहिए 60% और यूजी, पीजी में होना चाहिए 6 सीजीपीए। आपका 60% हो तो भी चलेगा। और इसमें पे पैकेज की बात करें तो ये 13.5 एलपीए का है। तो 13.5 एलपीए जो है आईआईटी और एनआईटी के बच्चों को दिया जाता है। तो ये लेना बहुत ही मुश्किल होता है। जनरली इसमें 9.5 का ऑफर दिया जाता है। तो ये था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म दूँगा, तो ये फॉर्म होगा इन्फोसिस का। आपको इस फॉर्म को ओपन कर लेना है और मैं ये फॉर्म को फिल करके दिखाता हूँ। तो जैसे-जैसे मैं फिल कर रहा हूँ, आप वैसे फिल करेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, नहीं तो आपको टेस्ट का लिंक नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको इसको एक्सेप्ट करना है, तो इस तरह से जैसे मैंने एक्सेप्ट किया, इस तरह से एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पर अपना जीमेल आईडी डालें, तो जैसे मैं अपना जीमेल आईडी डालता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना जीमेल आईडी डाल रहा हूँ। इसी तरह से आपको कोई भी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है। आप जो चाहे वो डाल सकते हैं और यहाँ पर नाम डाल दीजिए। तो जैसे मैं डाल रहा हूँ सुमन और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ अपना पूरा नाम और यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। और जब आप कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह से एक नया फॉर्म आएगा। तो आपको इसमें अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और देखिए जो भी आपका लीगल डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो जो नाम वहाँ पर है आप वही नाम डालेंगे। यहाँ पर आप अपना कोई दूसरा नाम निकनेम नहीं डालेंगे। तो जो नाम है मैं वही डाल देता हूँ। फिलहाल तो मैं कुछ भी डाटा डाल रहा हूँ, लेकिन आपको जो है सही डालना है। आपको जो है यहाँ पर सही डालना है और प्राइमरी ईमेल आईडी डालिए। तो जैसे मैं यहाँ पर अपना प्राइमरी ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ। इस तरह से, हालाँकि आप इस ईमेल आईडी पर मुझे मेल करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो आपको इस जीमेल पर मेल नहीं करना है। ये मैं आपको सिर्फ़ दिखाने के लिए डाल रहा हूँ। और यहाँ पर ये बोला है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है, तो यहाँ से मैं रिसेंट फ़ोटो भी अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए ये मैंने जो है यहाँ से इसको अपलोड कर दिया और डन कर दिया। और डन करने के बाद जो है यहाँ पर आपका रिज़्यूमे पूछेगा, तो आप अपना रिज़्यूमे भी अपलोड कर दो। तो यहाँ से मैं अपना रिज़्यूमे भी अपलोड कर देता हूँ, इस तरह से। तो इस तरह से मैंने अपना रिज़्यूमे अपलोड कर दिया और यहाँ से आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। तो मैं अभी कोई भी एक फ़ोन नंबर देता हूँ, इस तरह से, ठीक है? और ये आपका अल्टरनेट फ़ोन नंबर ऑप्शनल है और अपना आप डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे, तो आप जो है डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिए। तो जैसे कि मैं अभी 2006 ही चूज़ कर लेता हूँ, फरवरी चूज़ कर लेता हूँ और इस तरह से मैंने डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लिया। सिटीज़नशिप जो है आप इंडियन डालेंगे, इस तरह से आप इंडियन डालना है और पासपोर्ट यदि है तो आप येस करें, नहीं है तो आप नो करें और स्ट्रीट नंबर डाल देंगे। तो जो भी है यहाँ पर मैं अभी डाल देता हूँ, चंडीगढ़ डाल देता हूँ, इस तरह से। और एड्रेस टू ऑप्शनल है। पिन कोड आप डाल देंगे, तो मैं यहाँ डालता हूँ 452010। ठीक है, तो ये इंदौर का था, तो मैंने इंदौर का डाल दिया और पोस्ट ऑफिस आप डालें इंदौर जो भी है अपने। मेरा था विजयनगर, तो मैं डाल देता हूँ विजयनगर और आपको नेक्स्ट कर देना है। तो डिटेल जो है आप सही डालेंगे। अगर आप अब देखिए ये डेट ऑफ बर्थ है, ये 2006 का ये ले नहीं रहा है, तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ इसको वो कर दूँगा 2000 कर दूँगा, इस तरह से 2000 फरवरी और 1 फरवरी, ठीक है? अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो ये नेक्स्ट हो जाएगा। इस तरह से ये नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पर अपना स्कूल डाल देना है, तो आप अपना स्कूल डाल दीजिए और स्कूल जो भी है, तो मैं डाल दिया एवीएस डाल दिया और यहाँ पर बोर्ड डालना है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ बोर्ड बोर्ड का कुछ ऑप्शन है क्या? यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ छत्तीसगढ़, यहाँ पर छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये मुझे जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिख गया है, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। स्पेशलाइज़ेशन में आप यहाँ जनरल चूज़ करेंगे 10th में, अगर यदि आपका कोई नहीं है तो। और स्टेट में चूज़ कर लेता हूँ छत्तीसगढ़, इस तरह से। और एवरेज परसेंटेज में चूज़ कर लेता हूँ 89, जो भी डालना है आपको डाल सकते हैं। और पास ईयर जो है मैं 2016 कर दूँगा, इस तरह से 2016 मार्च। 12th डालेंगे, जैसे आपने 10th का डाला वैसे 12th का डालेंगे और यहाँ पर हायर सेकेंडरी डालेंगे और स्कूल में डाल देता हूँ एवीएस, मेरा स्कूल एवीएस था। और यहाँ पर बोर्ड आपको इन्फॉर्मेशन सही डालना है, कुछ भी चीज़ फेक नहीं डालेंगे, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद भी। और स्टेट अगेन मैंने डाल दिया अपना छत्तीसगढ़, इस तरह से। और आपका कंट्री इंडिया ही रहेगा
और जो स्ट्रीम है वो आप पीसीएम डालें। यदि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ डालें और परसेंटेज जैसे कि मैं डाल रहा हूँ 92% इस तरह से। और पासिंग ईयर और मंथ तो मैंने इसको पास किया था 2018 में, तो 2018 और मंथ ऑफ मार्च इस तरह से। ग्रेजुएशन डालें तो ग्रेजुएशन था बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो मैं यहाँ पर बीएससी डाल रहा हूँ। इंस्टीट्यूट जो है आप अपना इंस्टीट्यूट डालें, तो मैं यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट डाल रहा हूँ इस तरह से, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। और अपना यूनिवर्सिटी डालें, तो यदि आपका कॉलेज और एक ही है और आपको नहीं पता यूनिवर्सिटी क्या है, तो आप अपना कॉलेज का नाम डाल दीजिए, तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको। और एक बात याद रखिए कि यहाँ पर आपका कॉलेज का नाम होना ज़रूरी है। यदि आपके यहाँ पर कॉलेज का नाम नहीं है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो है अदर्स, आपको वो करना है। और यदि आपका कॉलेज का नाम यहाँ पर है, तो बहुत अच्छी बात है, आप वो जो है डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ गुरु घासीदास मुझे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो है गुरु, और मैं फिर से करता हूँ, तो इसको जो है मैं पहले हटा दूँगा, रिमूव कर दूँगा और यहाँ पर मैं फिर से करूँगा GURU और गुरु, और जैसे ही मैं गुरु कर रहा हूँ तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं तो फिलहाल के लिए कुछ भी डाल दिया और यहाँ पर स्टेट ही मैं करूँगा छत्तीसगढ़ कर दिया और उसके बाद जो है ब्रांच ब्रांच जो है मैं करूँगा कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर मैं सर्च खोलूँगा और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पर चलिए मैं अभी के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन कर लिया और यहाँ पर डाल दिया 8.34, ठीक है। और पासिंग मार्क ये था 2018, तो मैंने डाल दिया 2018 इस तरह से लाइक दिस, और ये डाल दिया जुलाई, ठीक। नहीं, पासिंग था, पासिंग आप सही डालेंगे 2021। हालाँकि ये मैं आपको जस्ट फिल करके दिखा रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी पास आउट हूँ। और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका ऑप्शनल है, आप इसको डाल सकते हैं, डालना इसका कंपल्सरी नहीं है। एक्टिव बैकलॉग को आप इसको नो करें, ठीक है, और गैप इसको भी नो करें। अब नेक्स्ट पेज पर जाएँ इस तरह से, तो आपको ये देखना है कि आपने कभी जो है इन सब चीज़ों में काम किया है, नहीं किया है तो आप नो करेंगे, किए हैं तो यस करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद जो है क्या आप ये सब डायरेक्टर के पद पर थे तो नहीं थे, तो आप यहाँ पर नो करेंगे। और यहाँ पर पार्टनर कंपनी में थे तो इसको भी नो करेंगे। और नो करने के बाद जो है कि आपके खिलाफ कोई केस वगैरह हुआ है इंडियन गवर्नमेंट के तहत तो नहीं, तो नो करेंगे इस तरह से। और आप इसको नेक्स्ट पेज करेंगे और नेक्स्ट पेज करने के बाद आप यहाँ पर अपना आईडी कार्ड या फिर कुछ भी एक फ़ोटो देंगे। तो मैं यहाँ पर ब्राउज़ करता हूँ और ब्राउज़ करके जो है मैं कुछ भी अभी डाल देता हूँ। तो जैसे जो है मैं यहाँ पर डाल दिया और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ आईडी कार्ड मेरे कॉलेज का। तो ये जो है आईडी कार्ड वीआरटी ले लिया और यहाँ पर नेक्स्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एग्री करेंगे और एग्री करने के बाद जो है आप प्लेस डालेंगे। तो मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ, तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ चंडीगढ़ GRH और यहाँ पर अपना सिग्नेचर देंगे। तो यहाँ से मैं अपना एक सिग्नेचर देता हूँ। इस तरह से आपको सही तरीके से फॉर्म फिल करना है, कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं करना है, नहीं तो नहीं आएगा आपको टेस्ट का लिंक। तो ये जो है अपलोड हो गया, सबमिट। तो इस तरह से आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा और जब भी टेस्ट होगा इन्फोसिस का, आपको टेस्ट का लिंक आ जाएगा। इसमें 3 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं। यदि आप 3 में से अगर 2 कोडिंग क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिंक आने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। तो तब तक जो है खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।